Hello students, welcome in third lecture of chapter States of Matter. Inside it we are going to learn about only one topic, that is Graham's law of diffusion. Now to understand what is diffusion and effusion, very simple. डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट ये एक प्लेट है, इसके दोनों तरफ गैस है, इधर के गैस भी उधर जा सकते हैं, उधर के गैस भी इधर आ सकते हैं, तो एक दूसरे को मिक्स हो रहे हैं. इट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एंड इफ्यूजन इज नथिंग बट सी इन दिस फिगर, just one small hole is there, one of the side is gas, another side is vacuum. So whenever there is a high pressure, always there is tendency to move towards the low pressure. So here from this hole the gas try to move out, and this removal of gas from the small hole is called as effusion. Now the Grahams talk about the speed of diffusion and effusion. डिफ्यूजन और इफ्यूजन, गैस की मूवमेंट स्पीड जो है उसके वजन पे निर्भर है ऑब्वियसली, बिकॉज जितना मोटा गैस होगा, जितना वजनदार गैस होगा, मॉलिक्यूलर मास जिसका गैस का ज़्यादा होगा वो बोलो क्या होगा, एकदम स्लो मूव करेगा, और जिसका वेट क्या होगा, कम होगा, वो फटाफट मूव करेगा. तो यस, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और प्रॉपरली वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ रिएक्शन inversely proportional to the square root of molecular mass or the square root of density if the volume is same. बराबर ना. तो इस तरह से ग्राम्स ने वो टाइम पे प्रूव किया ये लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. हियर यही लॉ को और डीपली पढ़ रहे हैं हम लोग. जस्ट हियर स्पीड ऑफ फर्स्ट रिएक्शन or speed of one kind of molecule upon speed of another kind of molecule. Here इसकी स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, तो नीचे m1, और इसकी स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो ऊपर m2. तो भाई दोनों की स्पीड का रेशियो जो है वो उसके स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली रेशियो से है, मैच हो रहा है, लाइक दैट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो हियर द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज you can replace the molecular mass by density if the volume is also constant. You know, density is mass upon volume. तो volume constant है, दोनों का volume cancel हो जाएगा ऐसे. Volume cancel हो गया तो बचा क्या mass? 1 mole का mass ऊपर नीचे. तो I can replace the molecular mass by density anytime like. Now अगर see मैंने तो टेम्परेचर ही कॉन्स्ट रखा है, प्रेशर को अगर मैंने वेरिएबल रखा, मतलब this first kind of molecule has a P1 pressure एंड सेकेंड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एज अ P2 प्रेशर. तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना स्पीड ज़्यादा, राइट. ये तो आपने अभी भी सीखा, एक नया चीज़ अभी सीखने मिला कि प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स का, दोनों का मॉलिक्यूल का प्रेशर अलग अलग है, तो भाई बोथ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. जितना प्रेशर ज़्यादा मॉलिक्यूल का उतना स्पीड ज़्यादा. सिंपल. एक चीज़ समझ में आई, ये प्रेशर इंक्लूड किया मैंने. सिमिलरली ये प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों तो अभी सीखा है सर. स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. नाउ वन मोर थिंग, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो स्पीड भी बढ़ाएगा ना. सो सिंपल. So speed of the reaction का ratio directly also proportional to the square root of temperature. सिंपल है बात. अभी ये स्पीड जो है, स्पीड को I can find out the speed of molecule by this 3 way also. एक 3 और तरीका है. भाई जो गैस है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है अपॉन द टाइम टेकन बाय इट. देखो नॉर्मली कार की स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम. अभी इधर ये मॉलिक्यूल की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड के बदले वॉल्यूम कवर्ड बाय टाइम, वॉल्यूम से हम लोग उसकी स्पीड मेजर करते हैं. भाई मोटा गैस होगा तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो स्पीड कम हो जाएगी, लाइक दैट. सिमिलरली
या तो अगर वॉल्यूम आप नहीं मेजर कर सकते हो तो कितने मोल डिफ्यूज हुए, मतलब अगर ये डायग्राम आप लो तो इधर से इधर कितने मोल्स डिफ्यूज हुए, उसकी स्पीड ये R1। सिमिलरली इधर से इधर मोल्स कितने डिफ्यूज हुए तो उसकी स्पीड R2, लाइक दैट। सो दूसरा मेथड है स्पीड फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन द टाइम टेकन बाय इट। नाउ द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नैरो ट्यूब बाय द टाइम टेकन। ये एक मस्त एग्जाम्पल भी लिया है मैंने पीछे, तो उससे ये वाला फॉर्मूला भी मस्त तरीके से समझाऊंगा। दिस रिमेंबर राइट नाउ, यू नोट राइट डाउन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नैरो ट्यूब अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द ग्राम्स लॉ। दिस ग्राम्स लॉ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं विद वेरियस एग्जाम्पल्स आई टुक हियर। सो द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ इथेन is 1.53 times faster than rate of hydrocarbons containing 14.27% hydrogen by weight. Deduce the molecular formula for the hydrocarbon. तो हायर लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ मस्त एकदम, समझो इसको बरोबर। तो भाई इफ्यूजन मतलब ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ जाता है, दो गैस है ना, तो रेट ऑफ इथेन, स्पीड ऑफ इथेन अपॉन स्पीड ऑफ हाइड्रोकार्बन। इथेन की स्पीड ज्यादा है तो 1.53 ऊपर के तरफ, नीचे अपॉन 1, लाइक दैट। सो इज स्पीड ऑफ इथेन, द स्पीड का रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंदर क्वेश्चन में कोई प्रेशर और टेम्परेचर की बात नहीं बोली गई है, इसके लिए वी हैव टू टेक देम कांस्टेंट। सो इथेन का मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखूंगा मैं, हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोकार्बन कौन सा है वही नहीं पता है ना, तो मॉलिक्यूलर मास है। So with this particular mathematical equation I can come up with molecular mass। भाई मैथ्स नहीं आता है तो फोटो पिक करके नीलेश सर को भेजो, सॉल्व करके दे देंगे आपको। जस्ट किडिंग, आना चाहिए आपको ये। तो दिस मॉलिक्यूलर मास आपको ये सॉल्व करने के बाद यूल गेट दिस। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर मास ये है। अभी एक चीज और, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और बोला गया है कि हाइड्रोजन उसमें 14.2, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट। हाइड्रोजन इतना परसेंट है तो बचा हुआ 100 में से माइनस करो ये, तो 85 पॉइंट समथिंग, राइट, विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो मॉलिक्यूलर फाइंड आउट करने के लिए जरा मोल कंसेप्ट याद करो, क्या था, पर्सनल नंबर सिंबल। कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 1, कम ऑन। सो आंसर रिमेन्स लाइक दिस, 14.27 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो, एंड इधर डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 7.13, तो 7.13 एंड 14.27 आपको पता है सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों नंबर जो मिला है 7.13 एंड 14.27, to find out the simplest ratio, yes, we have to divide by the smallest number। तो ये दोनों में से smallest कौन है, 7.13, तो divide by them will fetch you the what, 1, and this is 2। So this is the empirical formula. From this method you always get the empirical formula, CH2N, and you know the formula, that one more formula that we have studied in the mole concept chapter, that is molecular weight equals to N into empirical weight। molecular weight अभी मिला है जस्ट, empirical में इधर से निकाल सकते हो, अब कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन मतलब 12 और 2 14, एन निकाल सकते हो डिवाइड बाय 14 करके, तो 17 डिवाइड बाय 14 दैट इज ऑलमोस्ट 5। सो एन की वैल्यू मिल गई 5, रख दो इधर 5 5 5, तो C5H10, तो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला। कीप इट रिवाइजिंग कंटिन्यूसली, बिकॉज ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ फास्ट चलेगा एग्जाम में। देखिए एक मस्त एग्जाम्पल है, ओ बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन उसका कभी भी छोटा होगा। यस, अमोनिया गैस एंड HCl गैस फ्रॉम 2 फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वर इंजेक्टेड साइमल्टेनियसली। तो एक ये मस्त बड़ा सा ट्यूब लिया, इसमें से एक साइड से अमोनिया गैस में डाल रहा हूँ, एक साइड से HCl गैस डाल रहा हूँ एट सेम प्रेशर। हाँ, तो प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अटैच एट द टू एंड्स पे अटैच कर दिया है मैंने 2 फ्लास्क को, और इधर से एक फ्लास्क के अमोनिया अंदर डाल रहा हूँ, इधर से HCl अंदर डाल रहा हूँ मैं।
दिस इज 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर मतलब आई होप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता होगा. 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द अमोनिया एंड, अमोनिया से कौन से डिस्टेंस पे द फ्लैश ऑफ वाइट फ्यूम्स वुड बी एब्जॉर्ब्ड. मतलब ये दोनों जब भी मिक्स होते हैं ना तो एक वाइट कलर का फ्यूम्स डेवलप होता है जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं. देखो ना, दोनों को ऐड कर दो ना यार, तो एक एच और हो जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड. तो वाइट कलर का अमोनियम क्लोराइड का फ्यूम्स होता है. तो भाई बोला है, सपोज मान के चलते हैं ये जगह पे वाइट कलर का फ्यूम्स डेवलप्ड हुआ, तो कौन से डिस्टेंस पे पूछा है, एट वॉट डिस्टेंस. लेट्स से डिस्टेंस इज एक्स. तो फ्रॉम अमोनिया द डिस्टेंस इज एक्स एंड फ्रॉम HCl डिस्टेंस इज 100 माइनस एक्स. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई लोग, बोलो जल्दी. 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर एंड दिस इज एक्स सेंटीमीटर, राइट. बात समझ में आ रही है? यस आ रही है. सो द रेट स्पीड का ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास. बट रेट का 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, चलो याद करो याद करो याद करो याद करो. तो फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन द टाइम टेकन. सेकंड भी आपको जमा था, दैट इज नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज्ड अपॉन द टाइम टेकन. एंड थर्ड आपको नहीं जमा था, मैंने बात की थी, दैट इज, लेट्स सी अगेन, द थर्ड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ नैरो ट्यूब बाय द टाइम टेकन. तो भाई ये तीसरा वाला फॉर्मूला, ये एक नैरो ट्यूब है, देखा एप्लीकेशन करवा दिया ना मैंने. बाय डिस्टेंस, अमोनिया की स्पीड, बाय अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया अपॉन द वॉल्यूम. अरे यार आपका सिंपल कार का एक फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द वॉल्यूम के बदले टाइम ऑल्सो यू कैन टेक. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम वैसे सेम टाइम अप्लाई, सेम टाइम रखा है ना हम लोग ने. मतलब जब भी फ्यूम्स डेवलप हुआ था तो HCl भी सपोज h सेकेंड में, मतलब वो दोनों सेम टाइम में डेवलप हुआ है. तो ये कैंसिल होगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द अमोनिया इज व्हाट, x सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द HCl इज 100 माइनस x सेंटीमीटर इक्वल्स टू HCl का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखा. ठीक है, ये मैथ्स कैसे पास कर रहे हैं नीलेश सर को पूछते रहो आप. जस्ट किडिंग. आगे तो यार x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. तो ये 59.43 सेंटीमीटर पे आपका वाइट फ्यूम्स डेवलप्ड हुआ होगा. तो वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम. कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो फट करके आंसर आप निकाल सकते हो. चलो एक और पेज करके कहानी को विराम देते हैं. विराम, दैट इज, कैन यू सी दिस नाउ, effusion of certain gas N2 at 1 atmospheric and 300 Kelvin takes 25 seconds, while the same volume of an unknown gas of xenon and fluorine at 2 atmospheric and 300 Kelvin takes 34 seconds for the diffusion through the same pinhole. Deduce the molecular formula of xenon and fluorine. मतलब समझो, एक एक लिखते जाओ. सर आपने क्या लिखा, तो नाइट्रोजन का लिखा. नाइट्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, और इसको डिफ्यूजन पूरा का पूरा करने के लिए 25 सेकेंड लग रहा है. अननोन गैस जेनॉन और फ्लोरीन से जो बना हुआ है उसका प्रेशर 2 है, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है. दैट्स अ वेरी गुड पार्ट. एंड टाइम टेकन इज, उसको डिफ्यूज होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मोटा होगा, हैवी होगा. ठीक है, तो very important thing, pressure is different. So this rate of N2 upon rate of gas, rate of N2 upon rate of gas is nothing but, see, the volume occupied by N2 and upon time is equals to volume occupied that xenon और fluorine का gas upon time. Now diffusion होने के बाद volume तो भाई constant occupy कर रहे हो लोग, खाली उसका टाइम अलग अलग हो रहा है, स्पीड अलग अलग चीज़ के लिए. तो वॉल्यूम कैंसिल होगा, तो टाइम टेकन बाय दैट गैस ऊपर आ जाएगा और टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा. तो गैस ने कितना टाइम ऑक्यूपाई किया, ऊपर आ गया 34 सेकेंड, और ये नाइट्रोजन ने कितना टाइम लिया है, 25 सेकेंड्स.
ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, और अगर प्रेशर डिफरेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इधर ऊपर मैंने प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस लिखा है, नीचे मैंने प्रेशर ऑफ जेनॉन और फ्लोरीन का गैस लिखा है। तो प्रेशर लिख दिया इधर मैंने, मुझे क्या नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन नहीं मिलता है, नहीं पता है, तो मुझे इधर से मिल जाएगा। और नाइट्रोजन गैस 2 फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर मास इज 28। So when you solve this, 34/25 equals to 1/2 square root of molecular mass upon 28. So you n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 207.15. एंड yes, अभी ये मॉलिक्यूलर मास है, आपको दिमाग में होना चाहिए जेनॉन, क्वेश्चन में देंगे डोंट वरी, जेनॉन का मॉलिक्यूलर मास इज 131. 131 का अगर डबल कर दूं मैं तो हो जाता है 262. तो उतना तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है 262 जितना, मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई जेनॉन खाली एक ही होगा बस, दो पॉसिबिलिटी नहीं, दो होगा तो 262 मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो इसके लिए 262 नहीं जाना है, हमें 207 पे रुकना है, तो इसके जेनॉन अपन को एक ही लेना पड़ेगा 131। तो 207 में से 131 ऑक्यूपाइड हो गया, तो 76 जितना मास फ्लोरीन का होगा, राइट। तो एक फ्लोरीन का मास 19 है, तो 76 डेवलप करने के लिए हाउ मच 4 फ्लोरीन एटम्स रखने पड़ेंगे, हैंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी XeF4। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं दोस्तों हम लोग ने। सो प्लीज़ इसको बरोबर रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को बरोबर देखो, असाइनमेंट करो, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा मैं, उसके सॉल्यूशन को गो थ्रू करो, और जो जो नहीं आता है वो पूछो इमीडिएटली, पूछने पे ही आपकी दुविधा सॉल्व होगी। एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम, डोंट वरी, अगर नहीं उठाता हूँ फ़ोन तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दो, आई कॉल यू बैक, एंड डाउट सॉल्व हो ही जाना चाहिए। थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन अगर मैं ग्रुप में डालना भूल जाता हूँ तो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कभी भी, दैट्स वाई सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। थैंक यू।